हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और टॉपिक आपको बता देती हूँ। पढ़ लिया होगा आपने टाइटल से, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। टॉपिक ये है आज का कि जो भी इंसान आपके दिल में है, आपके मन में है इस वक्त, चाहे वो आपका क्रश हो, करंट पार्टनर हो या एक्स पार्टनर हो, जो भी सिचुएशन चल रही हो, हुएवर द पर्सन ऑन योर माइंड इज, हम उसकी फीलिंग्स रीड करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, उसके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, बट फिर भी ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है अपनी, तो आप मेरे से ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मिल जाएगा। प्लीज़ कॉल मत करिए या टेक्स्ट मैसेज मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। ठीक है, और पेशेंस रखिए मेरा रिप्लाई आने तक। बट अगर किसी वजह से मेरा रिप्लाई लेट हो जाता है तो फिर से एक बार मैसेज कर दे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि वो इंसान जो आपके मन में है इस वक्त, उसकी आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। चलो लेट्स लाइट द कैंडल और देखते हैं कि whoever द पर्सन ऑन योर माइंड इज, उसकी फीलिंग्स, उसके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो आपको लेकर क्या सोच रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इस वीडियो की सारी एनर्जीज आप क्लेम कर सके, सारी पॉजिटिव एनर्जीज क्लेम कर सके और आपके मन में जो भी सवाल है उनके आंसर्स आपको इस रीडिंग के थ्रू मिल जाए। ओके, प्लीज अपने पर्सन के नाम को अपने मन में दोहराइए। 3 बार उनके नाम को अपने मन में दोहराइए। सोचिए, फील करिए, विजुलाइज करिए अपने पार्टनर को ताकि उनकी एनर्जीज पिक हो पाए। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन और आप दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत स्टक फील कर रहे हो। स्पेशली अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज रीड करूं, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपसे जुड़ा हुआ नहीं ले पा रहे हैं, या इस रिश्ते से जो इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन जुड़ा हुआ है वो नहीं ले पा रहे हैं। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पार्टनर मूव ऑन हो चुका है, देखो अगेन मैं बोल रही हूँ, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ये आपका एक्स भी हो सकता है, या आपका मतलब जो आपके दिमाग में है स्पेसिफिकली पर्सन जिनका नाम लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी बात कर रही हूँ। ये ऐसा पर्सन है जो मूव ऑन नहीं हुआ है अभी भी, या वो अभी भी आपकी एनर्जी से, आपकी लाइफ से पूरी तरह से मतलब डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ये अभी भी आपके बारे में सोचता है ये इंसान, और हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते को पॉज लग गया है या कोई प्रॉब्लम आ गई है फिलहाल, लेकिन इस इंसान ने आपको पूरी तरह से अभी छोड़ा नहीं है। इट्स लाइक कहीं ना कहीं ये पर्सन है इन्वॉल्व इस रिश्ते में। ठीक है, देखो जरूरी नहीं है कि वो आपसे बात करते हैं, जरूरी नहीं है वो आपसे मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि आप दोनों के बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन इन्होंने आप पे अभी भी गिव अप नहीं किया है, ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, हो सकता है एक पॉज लग गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, सब कुछ। अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप कर लिया है इस पर्सन ने आपसे और आपकी लाइफ से चले गए थे किसी भी वजह से, चाहे करियर के वजह से हो या कोई और थर्ड रीज़न हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये वापस आना चाहते हैं, इस सेपरेशन को वो ख़त्म करना चाहते हैं, इस ब्रेकअप को वो एंड करना चाहते हैं। ठीक है, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम चल रहा है आप दोनों के बीच में, उसके लिए वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, देखो वो भी खुश नहीं है आपसे दूर होके, आप भी खुश नहीं हो। ठीक है, कहीं ना कहीं वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, वापस री एंटर करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। लेकिन अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में आना चाहता है तो इतना समय क्यों ले रहा है, वाई इज दिस पर्सन टेकिंग सो मच टाइम। तो वो इसलिए इतना समय ले रहे हैं ताकि वो पक्का डिसीजन करके आए। ठीक है, ताकि वो अगर आए तो फिर आए, फिर रहने के लिए आए, फिर वो छोड़ना नहीं चाहते आपको फिर से, इसीलिए दे आर टेकिंग देयर टाइम। तो जब वो वापस आने वाले हैं आपके पास, तो कोई सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे, अपना फाइनल डिसीजन लेकर आएंगे। ठीक है,
देखो ये जो भी इंसान है, ये आपको बहुत पसंद करता है, ये आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है, ये बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, ठीक है? बहुत पैशनेट है आपके प्यार में, ठीक है? और कहीं न कहीं आप इस पर्सन के अंदर ना जैसे एक एनर्जी भरते हो, इस पर्सन के लाइफ में अगर कुछ अच्छा है ना, तो वो आप हो। ओके, यू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन देयर लाइफ, यू ब्रिंग हैप्पीनेस इन दिस पर्सन्स लाइफ। और इस पर्सन को अगर किसी के लिए प्यार फील होता है, ऑब्सेशन फील होता है, पैशन फील होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। ओके, आपके अलावा इस इंसान को किसी में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। ओके, ये अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि आप इनको मिले, बहुत लकी मानते हैं ये पर्सन। इनकी खुशी हो आप, इनकी इनके लाइफ में जो, अगर देखो इस पर्सन को नहीं, आपका ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इनको लगता है कि मेरी लाइफ में जो थोड़ी बहुत खुशी है, जो भी एक रोमांस है, पॉजिटिविटी है, जो एक इनके अंदर का चाइल्ड जो बाहर लाता है, वो आप हो। ओके, सो यू आर हैप्पीनेस टू दिस पर्सन, यू आर वर्ल्ड टू दिस पर्सन। ओके, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे प्यार करने के लिए ना उनको आपके साथ रहना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक सोल कनेक्शन फील करते हैं वो आपके साथ, ठीक है? 5D लेवल पे, एक स्पिरिचुअल लेवल पे वो कनेक्शन फील कर पाते हैं आपसे। तो उनकी जो फीलिंग्स हैं ना आपके लिए, वो बहुत ही अम, इस वर्ल्डली, मतलब ये जो दुनिया है, इसके बहुत परे है। उनकी फीलिंग्स बहुत अलग है। उनके लिए आपसे शादी करना, आपसे प्यार करने का कोई टिकट नहीं है। दे कैन लव यू, मतलब दिस ये पर्सन किसी भी हाल में आपसे प्यार करेंगे, चाहे हाल सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे उनकी शादी आपसे हो ना हो, चाहे कुछ हो ना हो, दे विल कीप लविंग यू, क्योंकि उनको भी फील होता है कि आपके साथ उनका एक सोल कनेक्शन है। कोई दुनिया के रिश्ते नहीं बांध सकते आप दोनों को, ठीक है? मुझे लगता है इस पर्सन को अगर आपसे कुछ चीज़ दूर रखती है, वो इनका करियर हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन को ना जितना मिलता है फाइनेंशियली या करियर वाइज, वो उनको कम लगता है। ओके, उनको चाहिए कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे पैसा और कमाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे पावरफुल बनना है, ठीक है? तो पैसे की ओढ़ ही है जो थोड़ा इनको आपसे डिस्ट्रैक्ट करती है, ठीक है? थोड़ा हो सकता है इस पर्सन को ऑब्सेशन है पैसों से, कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे बहुत पावर चाहिए, ठीक है? तो वो उस चीज़ में इतने खो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनको आपके साथ रिश्ता भी निभाना है, उनको आपको प्यार भी देना है, ठीक है? ये पर्सन बहुत क्रेव कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपकी प्रेज़ेंस को, बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। इट्स लाइक वो आपको पकड़ के रखना चाहते हैं और जाने नहीं देना चाहते हैं, इतनी क्रेविंग हो रही है इस पर्सन को आपकी। एंड स्पेशली आपके प्रेजेंस की, इट्स लाइक दे वांट टू हग यू, दे वांट टू कडल यू, मतलब फिजिकल टच वो चाहते हैं आपके साथ। ओके गाइज, ये पर्सन जो भी है ना, ये आपके बारे में सोचना, मतलब ये रोक ही नहीं पाते। दे जस्ट कीप मिसिंग यू, दे जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट यू। 2400 घंटे और हफ्ते के 7 दिन ही आपको मिस करते हैं, याद करते हैं। सो आप हैवीली होते हो इनके माइंड में, ठीक है? जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है? अगर आप भी याद कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, और हाँ, आई मिस यू कमेंट में ज़रूर लिखना। ओके, देखो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कहीं न कहीं इनकी ना आपसे दूर जाने की वजह ये भी हो सकती है, अगर ये आपसे दूर गए हैं, उसके पीछे की एक वजह ये भी हो सकती है कि इनको लगता है कि आप बहुत अपोज़ करते हो, या आप बहुत डोमिनेटिंग हो, या फिर आपके बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है इस पर्सन को, जिसने इनको आपसे दूर जाने पे मजबूर किया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर ये आपसे दूर है या दूर गए हैं, तो अपनी मर्ज़ी से नहीं गए हैं या खुशी से नहीं गए हैं, बहुत ही हेवी हार्ट से गए हैं, बहुत दुःख भरी फीलिंग थी इनकी जब वो आपसे दूर गए। सो दे वर नॉट हैप्पी, ठीक है? सो अगर ये दूर गए भी हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट, वो अपने डिसीजन से खुश नहीं है, और उसके पीछे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, या कोई वजह, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मे बी उनको लगा कि आप बहुत अपोज करते हो उनको, या आप टोटली उनके अपोजिट हो, वो जो बोलते हैं आप उसके अपोजिट ही बोलते हो या बिहेव करते हो, ठीक है? इस वक्त बहुत इमोशनल एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है। मतलब अगर आप दोनों बात भी कर रहे हो ना, मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सोच समझ के कुछ भी बोलिए, क्योंकि आप कुछ भी बोलोगे इस पर्सन को हर्ट होगा। चाहे आप वो उस इंटेंशन से ना भी बोल रहे होंगे ना, तो भी इस पर्सन को हर्ट होगा। तो इसीलिए इस वक्त थोड़ी नाजुक स्थिति है, आप प्लीज़ सोच समझ के इस पर्सन से कुछ भी बोलिए। कुछ बोलोगे और इस पर्सन को लग जाएगी, ठीक है? इनका दिल टूट जाएगा।
दैट इज़ द थिंग, क्योंकि अभी बहुत इमोशनल हो रखे हैं, बहुत सेंसिटिव हो रखे हैं। ये लाइफ में कहीं पे भी है, ये दुनिया में कहीं पे भी है, इनका ध्यान पूरा आप पे होता है। इस वक़्त भी ये आप पे ही इनकी नज़र है, आपको ही ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि जैसे दिल की धड़कन होती है ना, हर वक़्त दिल धड़कते रहता है, वैसे ही हर धड़कन के साथ आप इनको याद आते हो। सो इट्स लाइक ये दुनिया में जहाँ कहीं भी है और आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हो, दे आर मिसिंग यू एंड दे हैव एन आई ऑन यू। उनका पूरा ध्यान आप पे है, वो आपको देख रहे हैं, जैसे पॉसिबल है उनका ध्यान है आप पे, ठीक है। सो हाँ, जैसे मैं शुरुआत में बोल रही थी ना रीडिंग के, कि इन्होंने मूव ऑन नहीं किया है, इन्होंने ये रिश्ता पूरी तरह से अपने तरफ से ख़त्म नहीं किया है, और मुझे नहीं लगता कि वो ख़त्म करेंगे भी, क्योंकि ये इंसान जो भी है, ये भले ही इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहा या फिर वैसे बात नहीं कर रहा, वैसे बिहेव नहीं कर रहा जैसा आप चाह रहे हो, लेकिन ट्रस्ट मी, इस पर्सन के दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है और कुछ नहीं है, ठीक है। हो सकता है इस वक्त उनके, जैसे मैंने बोला ना कि इनके लिए करियर, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, हो सकता है उस वजह से वो थोड़े से आपको इग्नोर कर रहे होंगे या वो अटेंशन टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन सच बता रही हूँ, दिस पर्सन हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लव टूवर्ड्स यू, और बहुत अनकंडीशनल प्यार है, ठीक है। इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस, इनका प्यार बहुत अनकंडीशनल है। ये लाइफ टाइम रहना चाहते हैं आपके साथ, आपसे जुड़ के रहना चाहते हैं। देखो, अब यहाँ पे ना, अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो गई है या उनकी ऑलरेडी शादी हो गई है, शादी पॉसिबल नहीं है किसी वजह से, तो भी आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। इट्स लाइक जुड़कर रहना चाहते हैं, ओके, वो दूर नहीं होना चाहते। चाहे हेट वाला रिश्ता हो, लव वाला रिश्ता हो, लड़के हो या झगड़ के हो, आपसे जुड़कर रहना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है। यस, मुझे लगता है ये पर्सन के लिए ना, आप जैसे जैसे होता है ना कि हम थक हार के कहाँ जाते हैं, हम घर पे जाते हैं, आप इनका घर हो। यू आर लाइक अ पीसफुल प्लेस टू दिस पर्सन। ये आपके साथ बहुत ही पीसफुल, शांत, और जहाँ मतलब जैसे होता है ना कि दुनिया में इंसान जब एग्जॉस्ट होता है वो कहाँ जाता है, अपने घर में आता है। तो यू आर लाइक अ होम टू दिस पर्सन। वो दुनिया में एग्जॉस्ट होके आपके पास उनको अच्छा लगता है। गाइस, अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, डेफिनेटली मैं ये कह सकती हूँ, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, और बहुत जल्दी आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे भी, ठीक है। क्योंकि देखो, सिंपल चीज़ है, ये इंसान आपसे प्यार करता है, तो ये आपको आने वाले समय में प्रपोज भी कर सकता है कि यार, क्योंकि अभी आप देख रहे हो वैलेंटाइंस वीक भी आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है इस वैलेंटाइंस वीक में प्रपोज करे आपको, या फिर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, चाहे आपका क्रश हो, चाहे आपका करंट पार्टनर हो, चाहे आपका एक्स पार्टनर हो, कोई तो डेफिनेटली है जो आपके मन में है इस वक्त। ये इंसान डेफिनेटली आपको प्रपोज करेगा, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखेगा और आपके साथ एक नई शुरुआत करेगा, ठीक है। ये आपको कुछ प्रोमिसेस भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की कोई मजबूरी भी हो सकती है, फैमिली इश्यूज़, करियर इश्यूज़, या फिर मे बी इनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है, उसके पीछे कोई मजबूरी है, या ये अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ मजबूरी है, एंड दे एक्सपेक्ट यू टू वेट फॉर देम। वो चाहते हैं आप उनका वेट करें, आप मूव ऑन ना करें। वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ जाए और उनको भूल जाए। दे वॉन्ट यू टू वेट फॉर देम, ओके। डेफिनेटली ये इंसान चाहता है कि आप उनका इंतज़ार करो, आप उन पे गिव अप ना करो किसी भी हाल में। दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू लव यू, दे वांट टू स्पेंड देयर लाइफ विथ यू, ठीक है। तो जब ये गए भी थे तो ये वापस आने, मतलब ऐसा इन्होंने नहीं सोचा था कि वो छोड़ ही देंगे आपको और आगे बढ़ जाएंगे। दे हैड दिस थिंग, मतलब तभी भी उनके मन में था कि भाई मुझे वापस आना है, आई वॉन्ट टू कम बैक, आई विल कम बैक, ठीक है। तो ये जो भी इंसान है, ये वापस आने के बारे में सोच रहा है, ये वापस आएगा। थोड़ा सा मैं इसको साइड कर देती हूँ और कार्ड रीडिंग भी करते हैं, देखते हैं कि ये जो भी इंसान है जो आपके मन में है, ये क्या सोचता है आपको लेकर, इसकी क्या फीलिंग्स है, व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। लेट्स सी, मुझे चाहिए ये कार्ड्स। तो चलो, लेट्स स्टार्ट विथ कार्ड रीडिंग। देखते हैं कि जो भी पर्सन आपके दिमाग में है इस वक्त, आपके मन में है, या जिसको सोचकर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, व्हाट इज दैट पर्सन, हुएवर इज ऑन योर माइंड, वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ये जो भी पर्सन है, ये क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है,
आपके लिए। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे। व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट माय व्यूअर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है फ्रेश स्टार्ट। मैंने क्या बोला आपको, ये जो भी इंसान है ये आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहता है, ये एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहता है, ठीक है। लेट्स सी क्या कार्ड्स निकल के आए हैं। क्रॉसरोड्स, फेक, रीजेन्युएशन, फॉर्चुनेट, सर्च, पजेसिवनेस। ओके, देखो ये जो भी इंसान है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनके पास कोई चॉइसेस थे, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, अगर कोई और भी था आप दोनों के बीच में, या फिर कोई और सिचुएशन थी, करियर था, फैमिली थी, या कुछ और था, दे विल बी चूजिंग यू। मुझे लगता है ये इंसान आपको ही चुनेंगे, किसी के भी ऊपर और किसी से भी ज़्यादा ये आपको ही इम्पॉर्टेंट मानते हैं। यस, ये पर्सन आपको ही चूज करेंगे, ठीक है। अगर अब तक ये लोगों पे अपना डिसीजन डाल रहे थे, अपने फैमिली पे अपना डिसीजन डाल रहे थे और आपको हर्ट कर रहे थे कि नहीं मेरी फैमिली मेरे लिए डिसीजंस लेती है, या फिर अगर इनकी लाइफ में जैसे थर्ड पार्टी थी तो ये अगर वहाँ पे उनको इम्पोर्टेंस दे रहे थे, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, तो अब मुझे लगता है ये अपने दिल की सुनेंगे और ये आपको इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है। इनके सामने अभी कुछ चॉइस है, ठीक है। अब ये चॉइस करियर हो सकता है, करियर और आपके बीच चॉइस हो सकता है कि आपको और करियर को बैलेंस करना है या किसी एक को चुनना है। ये चॉइस फैमिली और आपके बीच में हो सकता है, मे बी फैमिली को की बात माननी है और आपको हर्ट करना है, या दोनों को साथ लेकर चलना है, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी और आपके बीच की चॉइस है। बट ये पर्सन आपको ही चुनेंगे हमेशा से। देखो चॉइस इनके हाथ में ही था, चॉइस कभी आपके हाथ में था ही नहीं। तो ये पर्सन अब कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले है जिससे किसी का तो दिल टूटेगा, बट आपका नहीं टूटेगा, ये श्योर है, ठीक है। फेक की एनर्जी क्यों है? द डेविल। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन को, जैसे मैंने आपको बोला ना, जब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग भी कर रही थी, मैंने आपको एक चीज़ बोली कि ये पर्सन आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं, ठीक है। मतलब कोई कंडीशंस नहीं है इस पर्सन के प्यार में, फीलिंग्स है तो है, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग अबाउट यू, कुछ तो है आपके बारे में जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको ट्रिगर करता है। अब ये कुछ क्या है वो आपको बेटर पता। हो सकता है कि देखो कैसे होता है ना, कि जब कोई इंसान है, ठीक है, आप उनके साथ रिश्ते में हो, जब आप उनको अच्छी बुरी चीज़ें बता रहे हो, राइट, अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल सोचो कि आपका पार्टनर है, ठीक है, उसके अंदर कोई बुरी आदत है और आप उस पर्सन को बोल रहे हो कि तुम अपनी आदत छोड़ दो, तुम्हारे लिए सही नहीं है, बट फिर भी वो इंसान वही चीज़ें कर रहा है, तो एक तरीके से आप उनके अंदर के डेविल को चैलेंज कर रहे हो, राइट। क्योंकि देखो बुरी आदतें कौन लेकर आता है? डेविल लेकर आता है, शैतान ही बुरी आदतें लेकर आता है, राइट। तो और वही बोला जाता है ना कि हर एक इंसान के अंदर भगवान भी होता है, शैतान भी होता है, बैलेंस होता है, ठीक है, मतलब दोनों चीज़ें होती है। बट कोई एक चीज़ बैलेंस के बाहर चली जाती है तो इंसान फिर वैसे ही उसका कैरेक्टर बन जाता है। आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही है कि उनके अंदर की जो बुरी साइड है, जो उनकी डेविलिश साइड है, आप कहीं ना कहीं उसको चैलेंज करते थे, ठीक है, कि भाई तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम्हारे लिए ये सही नहीं है, प्लीज़ ऐसा करो, और वो उनको ट्रिगरिंग लगता था, उनको एंग्जाइटी देता था, ठीक है। तो इस पर्सन को ना, अगर अब पहले में भी आप बोलते नहीं थे, लेकिन अगर अभी आप बोलने लग गए हो, नाउ यू हैव स्टार्टेड टेक रेजिंग योर वॉइस कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये मत करो, तुम ये, पहले तो आप सह लेते थे प्यार में, इमोशंस में, लेकिन अब आप अगर स्टैंड लेने लग गए हो तो इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि आप बदल गए हो, आप बदल गए, आप पहले जैसे नहीं रहे, ठीक है। रीजेन्युएशन की एनर्जी क्यों है? वाई इज रीजेन्युएशन हियर? ओके, देखो डेफिनेटली पर्सन ने ठान ली है कि आपके साथ इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देनी है, आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना है, रिकन्सिलेशन करना है, आपके साथ ही वो हैप्पी रहते हैं, ठीक है। ये चाहे दुनिया का कुछ भी जीत ले या कितनी ही इनके अंदर नेगेटिव एनर्जी हो, ये जो खुशी आप इनको दे सकते हो ना, वो उनको कहीं नहीं मिल रही है। तो वो दुनिया में अगर बहुत बड़े बादशाह बनकर भी घूम रहे हैं ना, लेकिन दे नॉट हैप्पी विदाउट यू, ठीक है। और सोचिए कि जिस इंसान को लाइफ में क्या चाहिए होता है? हैप्पीनेस, पीस, और वो उनको आपके पास ही मिलता है, ठीक है। भले ही आप इनको ऐसा लगता है आप इनको ट्रिगर करते हो, लेकिन दे आर हैप्पी विथ यू, जेन्युइनली ये पर्सन खुश होते हैं।
तो अब वो चाहते हैं कि भाई हम दोनों फिर से रिलेशनशिप में आए, एक दूसरे से प्यार करें और उसी में हमें खुशी मिले। फॉर्चुनेट की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज फॉर्चुनेट हियर? गाइस, इस पर्सन को ना, आप जैसे मैंने बोला ना, ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपको। इनको लगता है कि लकी है आप इनके लाइफ में आए, ये लकी है। इनको लिटरली ऐसा लगता है कि इनकी कोई ख्वाहिश पूरी हो गई आपसे मिलके, ठीक है, इनकी लाइफ कंप्लीट हो गई, इनकी दुनिया कंप्लीट हो गई विथ यू। ओके। और इनके अंदर का जो रोमांटिक एलिमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं आपने ही जगाया है। इससे पहले हो सकता है बहुत सारे लोग आए, और आपसे भी बाद में भी मे बी बहुत सारे लोग आ सकते हैं इनकी लाइफ में, लेकिन यू आर स्पेशल। मुझे नहीं लगता अब आपके बाद इनकी लाइफ में कोई और आएगा, आप लास्ट हो, ठीक है। सर्च की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओके, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन, गाइस मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आप इनके ही सिटी में रहते हो, या अगर आप इनके आसपास रहते हो, या इनको पता है आप कहाँ रहते हो, ये पर्सन लिटरली आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर आपको ढूंढते ढूंढते आपके तरफ आ सकते हैं, या आपको ढूंढ कर अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके आपसे कनेक्ट करने की या मिलने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और तब ही वो अपना प्रपोजल भी आपके सामने रख सकते हैं। ओके, सो ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। पॉजिटिवनेस की एनर्जी क्यों है? इस पर्सन को पता है आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप क्या हो इनको पता है। यू आर समथिंग जो हर इंसान की ख्वाहिश है। सो दे नो व्हाट यू आर। सो ये बहुत पजेसिव है गाइस आपको लेकर। इस वक्त इनकी एनर्जी बहुत पजेसिव वाली है। वैसे भी ये पर्सन बहुत पजेसिव है, इनका हर बार ध्यान रहता है आप पे, चाहे आपके साथ हो ना हो, क्योंकि इनको पता है कि अगर इनके हाथ से आप छूट गए ना, तो किसी और को मिल जाओगे, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बहुत ही अच्छी चीज़ है वो सबको चाहिए होती है, तो वैसे ही आप हो। यू आर समथिंग वेरी ब्यूटीफुल जो सबको चाहिए है, और वही उनका डर है, वही उनका नाइटमेयर है। वो नहीं टॉलरेट कर सकते आपसे दूर रहना या आपको खोना टू समवन एल्स। स्पेशली अगर आप किसी और के हो गए, ये पर्सन नहीं सह पाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली दे आर वांटिंग अ न्यू स्टार्ट विथ यू, फ्रेश स्टार्ट विथ यू, और ये होके रहेगा। मैं भी प्रे करती हूँ आप दोनों की जल्दी रियूनियन हो जाए, हैप्पी रियूनियन हो जाए। सो गाइज, अगर आपको लगता है कि आप काम करते हो, आप हार्ड वर्क करते हो, आप फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल पाती, तो कभी कभी हमारा लक हमारा फिर साथ नहीं देता है। तो ये जो पिरामिड है, ये इसको हम गुड लक पिरामिड कह सकते हैं। और ये जब आप अपने डेस्क पे, या फिर आप जहाँ काम करते हो, जहाँ पे आपका, जैसे आपका कोई बिजनेस है, तो आप अपने ऑफिस में रख सकते हो, या फिर आपका कोई शॉप है आप उसमें रख सकते हो। आप देखोगे क्लाइंट्स आएंगे, पैसा आएगा। मतलब एक कहीं ना कहीं गुड लक की तरह ये काम करता है, आपके लक को एनहांस करने की का काम ये करता है। तो इस पे देखो कुछ स्विच कोड्स भी लिखे हुए हैं जो लक एनहांसिंग स्विच कोड्स है, और यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है जो गुड लक सिंबल है, और ये पूरा ग्रीन एवेंचराइन से बना होता है, ठीक है। तो मैं इसको पर्सनली आपके लिए एक्टिवेट करके दूंगी, ताकि आपको पर्सनली ये मदद करे आपके करियर में, आपके गुड लक के लिए। और ये है लक्ष्मी पिरामिड, इसको लक्ष्मी पिरामिड कहते हैं। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में पैसा अट्रैक्ट करेगी, अबंडेंस अट्रैक्ट करेगी, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करेगी। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, लक्ष्मी पिरामिड यानी कि पैसा। लक्ष्मी इज इक्वल टू पैसा, राइट। सो लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए आप ये पिरामिड अपने करियर, जहाँ पर डेस्क पे, या फिर अपने कैबिन में, अपने शॉप पे, घर पे भी, इवन घर वाले लोग जो है, सारे लोगों को ये बेनिफिट करेगा। बहुत पॉजिटिविटी लाता है, बहुत अबंडेंस लाता है, फेम नेम को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो ये प्रोटेक्शन पिरामिड आप ले सकते हो। तो ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर आप इसको घर में रखते हो, तो घर में रहने वाले लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगी, उस वास्तु को प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर आप ऑफिस में रखते हो, तो जो लोग, देखो जैसे होता है ना ऑफिस पॉलिटिक्स, जलने वाले लोग होते हैं, उनसे हमें दूर रखता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर बुरे ख्याल आते हैं, बुरे सपने स्पेशली आते हैं, आप इसको अपने बेड साइड में भी रख सकते हो, ताकि बुरे सपने ना आए। जिस रूम में भी आपको लगता है नेगेटिविटी बहुत है, झगड़े, देखो घर में कोई ना कोई एक रूम डेफिनेटली होता है जहाँ पे बहुत झगड़े होते हैं, हमेशा उस घर में, उस रूम में जाके चिड़चिड़ होने लगती है। वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं, न्यूट्रलाइज करेगा उस एरिया को, उस रूम को, और पॉजिटिव बनाएगा, सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सो इन तीनों पिरामिड्स में से देखो, पिरामिड बहुत ज़्यादा
यूज़फुल होते हैं और उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। आपने कई जगहों पे भी देखा होगा पिरामिड्स को रखा हुआ, क्योंकि सच में पिरामिड्स बहुत मैजिकली काम करते हैं। तो अगर आपको ये इन तीनों पिरामिड्स में से कोई भी लेना है या तीनों पिरामिड्स लेने हैं, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर्स दिए हैं मैंने, और इस वीडियो का जो पहला कमेंट है उसमें भी नंबर्स दिए हैं। तो सिर्फ ये मैंने पिरामिड्स का बताया, लेकिन मेरे पास बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने प्रॉब्लम के हिसाब से मंगा सकते हो। मैं रिचुअल भी करती हूँ, रीडिंग्स भी करती हूँ, स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जाओ और अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चीज़ें बुक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।